अब आज के इस वीडियो से हम त्रिकोणमितीय के एक नए अध्याय त्रिकोणमितीय समीकरण का अध्ययन कराना प्रारंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये नया अध्याय है और इस नए अध्याय में हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करके उनके कोणों के विभिन्न और व्यापक मानों को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पुनरावृत्ति कराना आवश्यक है इस चतुर्थांश के बारे में, क्योंकि यदि आपको यह चतुर्थांश अच्छे से पता है, इसके कोणों के बारे में अच्छे से पता है, तो निश्चित ही आपके लिए यह चैप्टर बड़ा सरल होने वाला है। हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई अक्ष है और ये नेगेटिव वाई अक्ष है अर्थात वाई डैश है। किसी भी कोण की शुरुआत इस x या धनात्मक x अक्ष के बिंदु से शुरू होता है और कोण की जो वृद्धि होती है वो कुछ इस दिशा में होती है, जो यहाँ पर पहुँचने पर अब 90 डिग्री का हो जाता है। अर्थात हम जान जाते हैं कि पहले चतुर्थांश में कोणों की जो विस्तार है वो 0 से लेकर 90 अंश के बीच में है। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में जो कोणों का विस्तार है वो 90 से 180 के मध्य में है। जब हम 90 से 180 मध्य की बात करते हैं तो इसका मतलब 90 और 180 इसमें शामिल नहीं होता है चतुर्थांश में। यहाँ पे हम ये छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, सॉरी ओपन इंटरवल कहते हैं। अर्थात 90 और 180 को छोड़कर बाकी सभी मान सेकंड चतुर्थांश में होंगे, जैसा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जब हमने कहा 90 और 180 को छोड़कर, 90 को क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण हमको बताता है कि वाई अक्ष पर है। वह कोण ना तो फर्स्ट में होता है ना तो सेकंड में होता है। 90 अंश का कोण फर्स्ट और सेकंड के बंटवारे वाली रेखा होती है, अर्थात इसे बॉर्डर बोल देते हैं। तो 90 में कुछ भी हम प्लस कर देंगे तो हम सेकंड में आ जाएंगे, 90 में हम कुछ भी माइनस कर देंगे तो हम फर्स्ट में रह जाएंगे। इसी प्रकार 180 अंश भी एक बॉर्डर रेखा है जो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश का बंटवारा करती है। इसलिए 180 अंश को हम ना तो सेकंड में रख सकते हैं और ना ही थर्ड में रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जब हमारा कोण आगे बढ़ता है तो यहाँ पर विस्तार के रूप में जाता है 180 से 270 के मध्य, अर्थात 269.9999 जितना भी कह सको, 270 न होने पाए, 270 से कुछ कम रहे। फिर इसके बाद जब यहाँ पे हम बढ़ते हैं तो ये वैल्यू जाती है हमारी 270 से 360 अंश के मध्य। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जब ये 360 हो जाता है ठीक उसी समय ये 0 भी बच जाता है। ठीक उसी प्रकार कि जैसे आपने अपनी घड़ी की सुई देखी है कि ये छोटी सुई और जितने समय यह सुई बड़ी सुई इसी पर आ जाती है तो हम उसे ठीक 12 बजे का समय कहते हैं। और इस समय दोनों सुइयों के बीच का कोण शून्य कोण या संपूर्ण कोण, दोनों ही नाम से इसको पुकारा जा सकता है। अर्थात ठीक 12 बजे दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है वो शून्य अंश या 360 अंश होता है। इसलिए जो 360 अंश का कोण होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा शून्य कोण भी कहलाएगा। अब इनको अगर हम पाई के रूप में अगर लेना चाहें तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। ये क्या हो गया, π/2 से पाई, यहाँ क्या हुआ, पाई से 3π/2 और ये कितना हो गया, 3π/2 से 2π। अब जब हम बात करते हैं 390 अंश के कोण की, अगर हम 390 अंश के कोण की जब बात करते हैं, क्योंकि जब हम कोण की बात करने जा रहे हैं तो कोण क्या है उसको हम एक पूर्णांक ले लेंगे। जो हम थीटा है, थीटा बिलोंग टू हम क्या कह देंगे, जेड कह देंगे। अब जब हम जेड कहेंगे, जेड का मतलब क्या होगा, ये ऋणात्मक मान भी उसका हो सकता है
ऋणात्मक माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जैसा कि तुमने पूर्णांक पढ़ रखे हैं संख्या रेखा पर कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर और इधर प्लस इन्फिनिटी के बीच में यहाँ हमको 0 मिलता है, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2। तो ठीक इसी प्रकार हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच यानी अनंत विस्तार क्षेत्र में इस थीटा को मानते हैं। तो थीटा क्या होगा, माइनस में भी कितने अंश हो सकता है, कितने भी अंश हो सकता है, और प्लस में भी वो कितने भी अंश हो सकता है। तो 300 हालांकि हमने देखा क्या कि 0 अंश से स्टार्ट होकर 360 अंश तक हमारा एक चक्कर हो जाता है, या 2 पाई तक एक चक्कर हो जाता है। और जब उससे बड़े कोण की बात करते हैं तो अगला चक्कर स्टार्ट हो जाता है, अर्थात इसको हम क्या कह देते हैं, 360 अंश प्लस 30 अंश। अगर हमसे कोई कहे कि एक कोण 1580 अंश का है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि 360 अंश के कितने चक्कर लगे हैं, अर्थात इसमें 360 से भाग लगाना पड़ेगा। तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, अर्थात 4 चक्कर में 1440 अंश यहाँ पे निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा, 1440 अंश के बाद 140 अंश। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 360 प्लस 140 अंश। तो इस प्रकार हम जितने भी चक्कर लगा देते हैं तो उन चक्करों के बाद जो थीटा बचता है यही उसके चतुर्थांश को हमें बता देता है। तो हमारा 390 अंश कहाँ जाएगा, एक चक्कर लगाने के बाद 30 अंश यानी पहले चतुर्थांश में हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 चक्कर लगाने के बाद 180 अंश, तो जब इसे हम थीटा मानेंगे तो इसे हम पहले चतुर्थांश में कहेंगे, और जब हम वास्तविक वैल्यू इसकी देखेंगे जाकर के तो ये 140 अंश कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जरूरत क्या है, पीछे आपको कुछ सूत्र सिखाए गए हैं कैसे। नंबर 1 माइनस थीटा से संबंधित, माइनस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम 0 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। तो 0 माइनस थीटा क्या मतलब, ये जो कोण तुम्हारा इस दिशा में चल रहा है इसकी दिशा बदल गई, इस दिशा में हो गई नेगेटिव होने के कारण। क्योंकि संख्या रेखा पे हम जानते हैं कि 0 से प्लस जाना है तो इधर जाना है, और 0 से माइनस जाना है तो इधर जाना है। तो कोण भी जब 0 से प्लस होंगे तो इधर की ओर चलेंगे, और 0 से माइनस होंगे तो इधर चलेंगे। लेकिन उल्टी दिशा में चलने पर ऐसा नहीं होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश बन जाए। फिर क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, इस प्रकार का ये चक्र यहाँ पर चलेगा। तो माइनस थीटा से संबंधित जब सूत्रों की बात करते हैं, अगर हमने कहा कि साइन माइनस थीटा, तो हमने देखा कि माइनस थीटा कहाँ है, चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। इसके लिए रूल तुम्हें पढ़ाया गया ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, साइन मतलब साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव, और इसके बाद टेन पॉजिटिव, और इसके बाद कॉस पॉजिटिव। ये तुमको पीछे सिखाया जा चुका है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका कॉसेक पॉजिटिव होता है व्युत्क्रम, और थर्ड में टेन और उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होता है। तो माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में है, तो चौथे में साइन निगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट आता है माइनस साइन थीटा। तो इसी प्रकार हम कॉस माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो ये बराबर हो जाता क्या है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है। अब आप टेन माइनस थीटा निकालेंगे तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार माइनस थीटा से संबंधित सबसे शुरुआत की बात होती है। फिर उसके बाद आते हैं 90 प्लस माइनस थीटा। तो 90 प्लस माइनस थीटा, अगर तुमसे कोई कहे कि कॉस 90 प्लस थीटा निकालो, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आ गया, और कॉस दूसरे में निगेटिव होता है तो माइनस, और ये भी बताया गया कि इस पर नाम बदल जाते हैं, तो माइनस साइन थीटा। 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे नाम बदल जाते हैं, ये तुमको पीछे सिखाया जा चुका है। इसी प्रकार अगर आप कहें कि 180 प्लस माइनस थीटा, इनके सूत्र भी आप स्वयं निकाल सकते हैं।
कह दिया गया tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 माइनस यानी 180 के मतलब बॉर्डर पे पहुंच गए और माइनस माने पीछे लौटो। ठीक, तो कहाँ पहुंच गए, दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, नाम नहीं चेंज होता है। तो अब यहीं पर अगर हम कहते हैं कि tan 180 प्लस थीटा निकालो, तो फिर यहाँ पे क्या होता कि tan 180 प्लस थीटा के लिए हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाते। तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा आ जाता tan थीटा। नाम नहीं बदलता, नाम केवल बदलता है 90 प्लस माइनस पे और 270 प्लस माइनस पर। तो इस प्रकार ये जो त्रिकोणमितीय गुण या सूत्र तुम्हें पीछे सिखाए जा चुके हैं, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नए इस अध्याय के बारे में। तो फिर से हम इसी चतुर्थांश पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसे हम 0 अंश भी कहेंगे इस लाइन को, ठीक है ना, और इसे हम 2 पाई भी कहेंगे, 360 अंश का कोण। ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है, इसे हम π/2 बोलेंगे। ये हमारी जो लाइन है, इसे हम पाई बोलेंगे। और ये हमारी जो लाइन है, ये 3π/2 है। तो अब हम बात जब करेंगे साइन की, यदि साइन और कोई कोण x के रूप में दिया गया है, या साइन थीटा बराबर लिख लो, बराबर साइन x, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर साइन x। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, हमें इसके बारे में देखना है, और अनंत तक के लिए क्या क्या हो सकती है ये भी देखना है। साइन के बारे में हम जानते क्या है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। π/2 की वैल्यू कितनी, 1। पाई की वैल्यू कितनी, फिर 0। 3π/2 की वैल्यू कितनी, -1। इसका मतलब हो गया यहाँ पर वैल्यू है कितनी, +1। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। ये साइन का वैल्यू होता है। तो साइन की वैल्यू इधर क्या हो रही है, 0 से +1 बढ़ रही है, और इधर क्या हो रही है, 1 से 0 की ओर घट रही है। इधर क्या हो रही है, 0 से -1 की ओर घट रही है। और इधर क्या हो रहा है, अगर इस दिशा में आएंगे तो ये 0 से -1 की ओर घट रही है। इधर जाएंगे तो -1 से 0 की ओर बढ़ रही है। तो कुल मिला के देखेंगे हम कि 0 से +1 तक बढ़ेगी, +1 से 0 तक बढ़ेगी। तो इसका मतलब इन दोनों चतुर्थांशों में जो साइन की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। अब यहाँ 0 से कम होना चालू हो गई, 0 से थोड़ा कम निगेटिव, इधर भी 0 से कम हो गई निगेटिव, अर्थात इन दोनों चतुर्थांशों में साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो अब हमने देखा क्या कि जो साइन की जो वैल्यू है पहले और दूसरे चतुर्थांश में क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सूत्र बनता है थीटा बराबर n पाई। ये थीटा की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, 0 और पाई पर। कहाँ पे चेंज हो रही, पाई पर। n क्या हो गया कि जितने चक्कर तुम रखना चाहो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अगर हम n की बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1, ठीक, प्लस सूत्र होता है -1 की पावर n और x। जरा इसको समझते हैं, ये व्यापक वैल्यू है। n बराबर जब हम 1 रखेंगे, n बराबर 1 का मतलब एक चक्कर में, तो एक चक्कर में क्या बन गया, पाई प्लस -1 की पावर 1, अर्थात बन गया -x, पाई -x। पहले चक्कर में क्या कहा गया कि साइन पाई -x, तो साइन पाई -x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x। दूसरे चतुर्थांश में है ना, तो साइन पाई -x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और वही हमने देखो साइन थीटा बराबर साइन x लिखा था, तो पहले के लिए। और जब हम n बराबर 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखने पर क्या होगा कि यहाँ हो जाएगा 2 पाई माने 360। तो 360 का मतलब फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो साइन की वैल्यू इतने में प्लस रहेगी, तो 1 रखने पे हम यहाँ पे रहे, और जब हमने 2 रखा तो 2 पाई प्लस, यानी फिर इसी रेंज में आ गए।
और n की जगह 2 रखेंगे यहाँ पर तो माइनस की पावर 2 हो जाएगी, अर्थात ये सम बन जाएगा। ये x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, 3 रखोगे अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई। 3 पाई क्या मतलब क्या हो जाएगा, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई में अगर तुम प्लस करके जाओगे तो यहाँ 3 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार जब कभी हमको साइन थीटा बराबर साइन एक्स मिले तो उसका व्यापक सूत्र हमारे पास ये हो जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा आ जाते हैं, यदि कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स दिया गया हो तो कॉस के बारे में हम क्या जानते हैं, कॉस के लिए हम दूसरा चतुर्थांश बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिगर अलग करने पर ही बात समझ में आएगी। ये हमने कॉस के लिए दूसरा फिगर बना लिया। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और कॉस 180 की वैल्यू -1, और यहाँ पर फिर 0। तो कॉस में देखिए क्या हो रहा है, ये 0 से -1 की ओर अग्रसर हो रहा है ना, और ये -1 से 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, तो अर्थात 0 से लेकर -1 के बीच में रेंज ये रही गई, ये वाली हो गई ना, 0 से लेकर -1 के बीच की, और 0 से लेकर +1 के बीच की ये रेंज हो गई। तो 0 से +1 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो कॉस इन दोनों चतुर्थांशों में पॉजिटिव हो गया, और 0 से -1 की रेंज निगेटिव हो गई, तो कॉस इन दोनों में क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस प्रकार पॉजिटिव वैल्यू के लिए कॉस को क्या करना पड़ता है, ये 2 पाई का चक्कर लगाना पड़ता है। अर्थात 2 पाई प्लस करोगे तो पहले में चले जाओगे, 2 पाई माइनस करोगे तो चौथे में रह जाओगे। अर्थात अपनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर 2 पाई वाला चक्कर लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका थीटा बराबर सूत्र हो जाता है 2n पाई। n माने कितने चक्कर लगाना चाहते हो, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, और प्लस माइनस x। ठीक है ना। तो इस प्रकार कॉस की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी प्रकार नंबर 3 पे आ जाते हैं कि यदि tan थीटा बराबर tan x हो तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होगा। tan के लिए हमने ये चतुर्थांश बना लिया, तो जो हमने tan का चतुर्थांश बनाया तो इसमें tan 0 की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 0 की वैल्यू sin 0 अपन cos 0, 0/1 अर्थात 0 होती है। 90 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर 0 होती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी ही होती है। तो tan की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में मिल रही है। ठीक, तो ये 0 से इन्फिनिटी इसका विस्तार हुआ, और इन्फिनिटी से 0 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी इसका विस्तार हुआ, और फिर इन्फिनिटी से 0 तक। तो इस प्रकार देखा 0 से इन्फिनिटी, अब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिल गई, और 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इन्फिनिटी से 0 यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो गई, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए बदलाव कहाँ से हो रहा है, माइनस प्लस का, इस पाई वाली जगह से। पाई में आगे जाओगे प्लस हो जाओगे, पीछे रह जाओगे तो माइनस हो जाओगे, और या फिर इस 0 पे ऊपर जाओगे प्लस हो जाओगे, नीचे जाओगे माइनस हो जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस x। यहाँ पे माइनस नहीं होता है, सीधे सीधे n पाई प्लस x। जब पाई के बाद प्लस करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जितने पाई प्लस x पर तुमको ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3 जो प्रमुख सूत्र हैं ये आपको अच्छे से तैयार रखना है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 इस चैप्टर में। अब आइए चलते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हैं जिन्हें हल करना विद्यार्थी सीखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों के मुख्य हल ज्ञात कीजिए।
फर्स्ट पार्ट है 2 sin x माइनस 1 बराबर 0। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चूंकि 2 sin x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2 sin x बराबर क्या हो जाएगा 1, sin x बराबर हो गया 1/2। तो sin x बराबर, अब देखिए साइन कितने अंश का मान होता है 1/2। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या कहते हैं π/6। π/6 की वैल्यू होती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखना जरूरी ये है कि ये जो साइन की वैल्यू साइन π/6 या साइन 30 अंश आया है, तो साइन की वैल्यू यहाँ कैसी है धनात्मक, और साइन की वैल्यू धनात्मक किस किस चतुर्थांश में होती है। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि साइन पहले में पॉजिटिव होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है। तो इस कोण को हमें पहले में भी रखना है और दूसरे में भी रखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं या लगाया हमने, या कॉमा लगा दीजिए, तो फिर यही π/6 का कोण अगर हम दूसरे चतुर्थांश में ले जाना चाहेंगे तो हम इसे कहेंगे पाई माइनस π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन π/6 या फिर साइन 5π/6। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है π/6 या 5π/6। ये x का मुख्य मान निकल के आया है। मुख्य मान का मतलब इन चारों चतुर्थांशों में इसके कौन से संभव सही मान है। और अभी आगे चल के जब हम व्यापक मान पढ़ेंगे तो वहां पर अभी आपको हमने सूत्र सिखाए थे साइन थीटा बराबर साइन x करके, लेकिन इन्हें आप जब प्रयोग में देखेंगे तो ये आपको साइन x बराबर साइन थीटा के रूप में मिलेंगे। तो वहां हमने थीटा की वैल्यू निकाल के बताई थी, यहां पर हम क्या कहेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, मतलब थीटा बाएं पक्ष में हो x दाहिने में हो, तो जो बाएं पक्ष में हमको उसकी वैल्यू निकालनी है, जो दाएं पक्ष में उसके रूप में निकालनी है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये पहला सूत्र था। इसी प्रकार अगर इसका आप दूसरा सूत्र बना लेंगे कि कॉस x बराबर कॉस थीटा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा tan x बराबर, अगर tan थीटा आ रहा है तो फिर क्या करोगे x बराबर n पाई प्लस थीटा। तो इस प्रकार ये तीनों सूत्र आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखना है कि अगर आप थीटा दाहिने पक्ष में ले रहे हैं तो रिजल्ट थीटा के रूप में आएगा, अगर आप x दाहिने पक्ष में ले रहे हैं तो रिजल्ट इसके x के रूप में आएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं सेकेंड में क्या है कॉट x बराबर 1/√3। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। चूंकि कॉट x बराबर 1/√3, तो अब देखिए ये tan का उल्टा होता है, अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो tan कितने अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो ये cot 60 की वैल्यू है, तो इसलिए कहा जाएगा cot x बराबर cot π/3। लेकिन अब जब हम चतुर्थांश को रीड करेंगे तो हम tan और cot देखते क्या है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये बात लिखनी पड़ेगी। चूंकि cot x क्या लिखेंगे प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है।
तो इसलिए कॉट एक्स की वैल्यू केवल यही नहीं होगी, कॉट एक्स बराबर कॉट ये पाई बाई 3, ये तो मुख्य मेन आ गया पहले चतुर्थांश की वैल्यू, तथा कॉट कहाँ ले जाना हमको, तीसरे में, तो इसको 180 प्लस कर देते हैं। इसलिए कॉट एक्स बराबर कॉट पाई बाई 3 और तथा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 पाई बाई 3, कॉट 4 पाई बाई 3। तो इस प्रकार एक्स बराबर दो वैल्यू आ गई, पाई बाई 3 कॉमा 4 पाई बाई 3, तो ये मुख्य मान निकल आए। इसी प्रकार थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड में देखिए क्या क्या है, सेक एक्स बराबर -2 बाई √3। तो अब थर्ड उठाएंगे, सेक एक्स बराबर -2 बाई √3। तो अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो लिख दें, चूंकि 2 बाई √3 कितने अंश का मान होता है, तो √3/2 कॉस इसका उल्टा होता है, और इसको उल्टा किया √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो ये कॉस सेक 30 अंश की वैल्यू आ गई। तो सेक 30 क्या हो गया, पाई बाई 6 बराबर होता है 2/√3। और ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ये वैल्यू दी गई है, तथा अब हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा किस किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, चिन्ह बना लीजिए, कॉस और सेक है तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, तो दूसरे तथा तीसरे चतुर्थांश में लिखेंगे कि सेक थीटा द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। कहाँ होता है, द्वितीय तथा तृतीय में निगेटिव होता है। तो अब ये निगेटिव वैल्यू जो है हमको द्वितीय और तृतीय में ले जानी है, इसलिए जो सेक एक्स तुम्हारा होगा वो क्या होगा, पाई बाई 6 को सेकंड में ले जाना है, तो पाई माइनस पाई बाई 6 है ना। पाई बाई 2 पे कभी मत तोड़िएगा क्योंकि वहां नाम बदलते हैं, तथा दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरे में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, सेक पाई में प्लस कर दो तो तीसरे में चले जाओगे, पाई बाई 6। तो 6 कम 6 में 1 चला गया, 5 पाई, तो ये क्या बन गया, सेक 5 पाई बाई 6, तथा ये क्या हो गया, 7 पाई बाई 6 सेक एक्स बराबर। इसलिए क्या कहेंगे, एक्स बराबर 5 पाई बटे 6 तथा या कॉमा लगा दो 7 पाई बटे 6। तो इस प्रकार ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब फोर्थ पार्ट शॉर्ट में हम बताएंगे। अब दिया गया है कोसेक एक्स बराबर 2, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये कोसेक 30 की वैल्यू है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो चतुर्थांशों में आप देखेंगे साइन कहाँ, पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो इसको हम पहले दूसरे में रखेंगे। तो बाकी लिखने का तरीका इस प्रकार करिए, हम क्या कहेंगे, कोसेक एक्स बराबर कोसेक पाई बाई 3 पहले चतुर्थांश में हो गया, और दूसरे में कोसेक पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। इस प्रकार आप लिख देंगे। तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई 3 कॉमा पाई कम 3 कम 3, 3 में 1 चला गया 2, 2 पाई बाई 3, ये दो वैल्यू निकल आएंगे। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट में दिया गया है tan x बराबर -√3, तो tan 60 अंश का मान होता है पाई बाई 3 का मान, √3 निगेटिव वैल्यू है, तो tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, दूसरे और चौथे में। tan निगेटिव यहाँ होता है, तो दूसरे चौथे में इसको रखना है, तो हम क्या कहेंगे, इसको tan x बराबर tan दूसरे में ले जाना है,
तो पाई माइनस पाई बाई 3, कॉमा अब चौथे में ले जाना है तो टेन, चौथे में ले जाने के लिए सीधे सीधे निगेटिव कर दो, माइनस पाई बाई 3, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये हमारा पाई से क्या जाएगा, 3 एकम 3 में एक चला गया 2, तो 2 पाई बाई 3, कॉमा माइनस पाई बाई 3, ये x की वैल्यू निकल आ जाएगी। इसी प्रकार जो इसका 6 पार्ट है वो क्या दिया गया है, cos x बराबर 1/2। अब ये cos की धनात्मक वैल्यू है तो कहाँ होती है, पहले और चौथे में, तो ये पहले चौथे में जाएगा। 1/2 वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, अर्थात पाई बाई 3 हो गया। तो पहले और कहाँ बताया, चौथे में, चौथे में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये cos माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। या इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई माइनस, इसको लिख दो, ऐसा भी कह सकते हो। तो 2 पाई बाई माइनस 3, तो यहाँ पे x बराबर पाई बाई 3 या माइनस पाई बाई 3, ऐसा आप लिख सकते हो। तो दोनों वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपका अभी कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट, √2 साइन थीटा बराबर 1, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। इसलिए जो पहले चतुर्थांश में इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 अंश, 45 अंश को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 4। अब सूत्र लगा दीजिए व्यापक मान वाला, साइन थीटा बराबर साइन एक्स है, तो यहाँ पे हम सूत्र लिख सकते हैं, यदि साइन थीटा बराबर साइन एक्स, तो थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और थीटा की वैल्यू क्या निकल आई है, पाई बाई 4। हो गया उत्तर, बिल्कुल छोटा सा सवाल। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट उठाएंगे। दिया गया क्या है, सेकंड में थर्ड उठाते हैं, सेकंड आप स्वयं लगाइए। सेक एक्स बराबर -2/√3। तो अब देखो सेक नेगेटिव है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो इसकी पहले चतुर्थांश की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। और हम जानते हैं सेक कितने अंश का मान, 2/√3, तो इसका उल्टा करोगे तो √3/2 कॉस की वैल्यू हो जाएगी, और cos 30 की वैल्यू थी π/6, तो ये π/6 बराबर होता है 2/√3। अब इस π/6 को आपको ले जाना है किस चतुर्थांश में, जहां निगेटिव वैल्यू मिले। तो शुरुआत में जब पहले में से क्या होता है पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव होता है, तो ये दूसरे में चला जाएगा। तो दूसरे में ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे सेक एक्स बराबर सेक पाई माइनस π/6, तो बराबर हो जाएगा ये सेक 5 π/6 सेक एक्स, है ना। अब इसका व्युत्क्रम कर दोगे तो ये कॉस में आ जाएगा, तो कॉस एक्स बराबर कॉस 5 π/6, तो कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा में आ गया, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 5 π/6। तो ये वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी। यहाँ पे x बराबर इतना, थीटा बराबर इतना आ गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी निकल आती है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने बाई मिस्टेक पहले क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट उठा लिया था, सेक एक्स बराबर -2/√3। यहाँ हम हल कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका थर्ड है ये कॉस थीटा बराबर √3/2। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसको हम नीचे भी लगा देते हैं दोबारा, कॉस थीटा बराबर √3/2। तो ये हम जानते हैं कि कॉस कितने अंश की वैल्यू होती है, कॉस √3/2 ये 30 अंश अर्थात π/6 की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ थीटा बराबर π/6 आया है, तो लेकिन जब व्यापक मान लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/6 हो जाएगा। और ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं
कि जहाँ पर देखिए कहीं x लिखा है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने थीटा लिखा हुआ है, यहाँ थीटा, यहाँ x लिखे हुए हैं, तो अभी x के रूप में वैल्यू लिखने की। तो ऐसा हम पीछे सूत्रों में भी आपको बता चुके हैं कि जब x के फॉर्म में हो तो x की वैल्यू, थीटा के फॉर्म में हो तो थीटा की वैल्यू। अब आते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, साइन x/2 बराबर 0। तो अब देखिए साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसे क्या कह देंगे, साइन 0 अंश। उधर क्या है, साइन x/2। इसका मतलब x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसलिए व्यापक मान क्या लिखेंगे, x/2 बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n और इंटू 0। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 से गुणा करने पे ये तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या कह देंगे, x/2 बराबर n पाई प्लस ये हो गया 0, अब बटे 2 का पक्षांतर कर दो, तो x बराबर 2n पाई। ये आपका यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। इसी प्रकार देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या है सवाल। तो ये प्रश्न है, tan ऑफ 4x प्लस पाई बाई 6 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, tan ऑफ 4x प्लस पाई बाई 6 बराबर 0। तो अब देखिए tan ऑफ 4x प्लस पाई बाई 6 बराबर, अब tan कितने अंश का मान 0 होता है, तो ये tan 0 अंश का मान होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्यापक मान में क्या लिखोगे, 4x प्लस पाई बाई 6 बराबर n पाई प्लस थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ क्या है 0। तो अब ये तो 0 हो गई वैल्यू, पाई बाई 6 का पक्षांतर करते हैं, तो 4x बराबर n पाई माइनस पाई बाई 6। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6n पाई माइनस 4x बराबर 6n पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और बटे में चला जाएगा, 6n पाई माइनस पाई बटे 6 चौको 24। तो ये यहाँ आपकी x की वैल्यू निकल आती है। इसी प्रकार इसका जो 6 पार्ट है वो देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है, कोसेक x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, कोसेक, अब ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में तो है नहीं, तो √2 का पक्षांतर हो जाएगा, कोसेक x बराबर माइनस √2। अब यहाँ पर हम अगर ध्यान देंगे तो कोसेक माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 4 कोसेक x। तो इसलिए जो x का व्यापक होगा, अब इसको पहले कोसेक को साइन में बदलो, साइन x बराबर साइन माइनस पाई बाई 4, क्योंकि हमने सूत्र पाई बाई 4 का या जो भी पढ़े वो साइन का पढ़ा है, कोसेक का नहीं पढ़ा है। तो अब इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 4। सही ढंग से लिख देते हैं, इसलिए x बराबर n पाई प्लस माइनस का गुणा माइनस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। तो ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने प्रारंभिक प्रश्नों को हल करना सीखा है। आगे अब अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को भी हल करना सिखाया जाएगा।